और इस वक्त गाजियाबाद से बड़ी खबर लेते हैं। यहाँ पर लूनी कांड में गिरफ्तार उम्मीद पहलवान पर सरकार ने एनएसए लगा दिया है। उम्मीद पहलवान पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालकर धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिश की थी। बता दें कि कुछ दिनों पहले लूनी इलाके में बुजुर्ग से मारपीट की गई थी और फिर उम्मीद पहलवान ने इसी सांप्रदायिक रंग देने और फेसबुक लाइक कर माहौल खराब करने का प्रयास किया था। उम्मीद पहलवान पर रासुका लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस दिन बुजुर्ग के साथ मारपीट लूनी इलाके में की गई, इस शख्स ने फेसबुक लाइव किया था और अब इस पर रासुका लगा दिया गया है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस तरीके की जो घटनाएं, सामाजिक वैमनस्यता, आपसी भाईचारा और प्रदेश की कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और एनएसए में खास बात यह है कि उसी पर लगाया जाता है जो पहले से गिरफ्त में होता है और एनएसए की कार्रवाई की गई है। उधर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश पर लगाया झूठा आरोप, बोला कि हार के डर से गलत आरोप लगा रहे हैं अखिलेश। पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार रही है, इसीलिए इस तरह के आरोप हैं। सत्ता का कहीं भी नहीं हो रहा है गलत इस्तेमाल। अखिलेश यादव जी लंबी लंबी हाँकते हैं और जब चुनाव में पीछे चले जाते हैं तो या तो चुप हो जाते हैं, जब चुनाव में हारने लगते हैं तो इस प्रकार के आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा होता तो केवल 20 जिलों में, 21 जिलों में ही क्यों, तब तो सभी 75 जिलों में हम अगर प्रशासन का दुरुपयोग करते तो सपा कैसे जीत जाती इटावा निर्विरोध। तो ये तो फर्जी आरोप हैं, इस आरोप में कोई दम नहीं है। सपा चुनाव हार रही है, लेकिन जैसा सपा ने अपने शासनकाल में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था, भाजपा में नहीं हो रहा है, ना हम कर रहे हैं, ना हम करेंगे। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार राम वन गमन मार्ग को विकसित करने की तैयारी में जुट गई है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि इसको लेकर कल प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अब भगवान श्री राम की लीला भी सब लोग देखना चाहते हैं और वह लीला अगर देखना चाहते हैं तो अयोध्या से जब भगवान श्री राम वन यात्रा शुरू करते हैं तो वह वन यात्रा में उनकी संपूर्ण लीला के दर्शन होते हैं। तो राम वन गमन मार्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम है और उस महत्वपूर्ण काम को लेकर के पहले से भी हम तैयारी कर रहे थे और उसको लगभग अब अंतिम रूप दिया गया है। कल हम उसका प्रेजेंटेशन भी एक विभागीय बैठक के आधार पर लेने वाले हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।